घने जंगल में सुबह की हल्की सुनहरी रोशनी फैल रही थी। पेड़ों पर पक्षियों की चहचहाहट गूंज रही थी और एक शरारती बंदर मोटू पेड़ों से कूदता फांदता इधर उधर घूम रहा था। मेरा नाम मोंटू है। पेड़ों पर उछल कूद मुझे बहुत भाता है। मुझे कटहल चुराने की आदत है, इसलिए जंगल के जानवर मुझे कटहल चोर कहते हैं। नमस्ते, मैं मोंटू हूँ। हाय मोंटू, मैं चीकू समझदार खरगोश। और मैं मोहन शांत हिरण। चलो हम दोस्त बने और साथ घूमें। हाँ चलो। ठीक है चलो। हाय, मैं मोंटू हूँ, तुम्हारे लिए लाया हूँ। वाह धन्यवाद। मैं चीकू हूँ और मैं मोहन हूँ। तुम बहुत अच्छे हो मोंटू। चलो हम सब दोस्त बनते हैं और साथ घूमेंगे। हाँ चलो। अजीब सी डरावनी आवाज गूंजती है, चलो देखते हैं। लेकिन पेड़ हिल रहे हैं और हवा ठंडी हो गई है। डर मत चीकू, चलो देखते हैं। ये किसी साधारण जानवर के नहीं है। चीकू बताता है कि इस जंगल में एक भूतिया बाघ रहता है जो रात में घूमता है और उसकी आंखें आग की तरह चमकती हैं। हाँ, और वो बहुत डरावना है। अरे सच में? हमें डर नहीं लगता। ये जंगल में एक भूतिया बाघ रहता है। भूतिया बाघ? वो कैसे दिखता है? रात में वो घूमता है और उसकी आंखें आग की तरह चमकती हैं। देखो, वो रहा भूतिया बाघ। भूतिया बाघ, इसकी आंखें। चलो भागे। देखो वो टाइगर कितना डरावना है। हाँ, हमें भागना चाहिए। अगर हम मिलकर रहेंगे तो कुछ नहीं होगा। ठीक है मोंटू, हम साथ हैं। हाँ, हम डरेंगे नहीं। रात होते ही जंगल और भी डरावना हो जाता है। चारों तरफ सन्नाटा छा जाता है। हाँ सुनो, कितना खामोशी है। रात होते ही जंगल और भी डरावना हो जाता है। हाँ, और ये सन्नाटा मुझे और डरा रहा है। चारों तरफ सन्नाटा छा जाता है। वे आंखें हमें घूर रही हैं। चलो जल्दी निकलो यहाँ से। भागो दोस्तों, डर लग रहा है। तेजी से दौड़ो। हम आ गए। डरपोक बाघ। मैं पेड़ हिलाता हूँ, मैं जोर से चीखता हूँ, मैं जमीन थपथपाता हूँ। भागो यहाँ से, जाओ। अचानक जंगल में अजीब सी गूंज फैल गई। भूतिया बाघ ये सब देखकर घबरा गया। उसकी चमकती आंखें कमजोर पड़ने लगीं और उसका शरीर धीरे धीरे धुंध में बदलने लगा। कुछ ही पलों में वह पूरी तरह गायब हो गया। हैरान हूँ लेकिन खुश भी। हाँ, मुझे समझ आ गया। वो बाघ असली नहीं था, बल्कि डर से बनी एक आत्मा थी। डर उतना ही बड़ा होता है जितना हम उसे बना लेते हैं। उस दिन के बाद हम और भी अच्छे दोस्त बन गए। हाँ, रोज साथ में घूमते हैं और खेलते हैं। नए एडवेंचर भी करते हैं। हम सबसे अच्छे दोस्त हैं। मोंटू अब भी कटहल चुराता था, लेकिन अब वो अपने दोस्तों के साथ मिल बांट कर खाता था। हाँ मोंटू, तुमने सीख लिया। चलो साथ में खाते हैं। ठीक है, लो ये कटहल। स्वादिष्ट मोंटू। जंगल अब फिर से शांत और खुशहाल हो गया था। हाँ, सब कुछ फिर से अच्छा लग रहा है। चलो रात में आसमान की ओर देखते हैं। वहाँ देखो कितने सारे तारे हैं। उसे याद है वो रात सबसे बड़ा डर। हाँ, हम डर गए थे, पर हम साथ थे। हमने मिलकर उस पर हमला किया और हम जीत गए। क्योंकि हम दोस्त हैं। हम हमेशा साथ रहेंगे। उन्हें वह दिन याद आता है जब हमने मिलकर अपने सबसे बड़े डर को हरा दिया था। हाँ, मुझे भी वो पल याद है। हम कितने डरे हुए थे, लेकिन साथ में हमने जीत हासिल की। हम हमेशा साथ रहेंगे। घने जंगल में सुबह की हल्की सुनहरी रोशनी फैल रही थी। पेड़ों पर पक्षियों की चहचहाहट गूंज रही थी और एक शरारती बंदर मोटू पेड़ों से कूदता फांदता इधर उधर घूम रहा था। उसे कटहल बहुत पसंद था और वह अक्सर पेड़ों से कटहल चुराकर खा जाता था, इसलिए जंगल के जानवर उसे कटहल चोर कहते थे। एक दिन मोटू की मुलाकात चीकू खरगोश और मोहन हिरण से हुई। चीकू बहुत समझदार था और मोहन शांत और तेज दौड़ने वाला। तीनों जल्दी ही अच्छे दोस्त बन गए और साथ में जंगल घूमने निकल पड़े। वे हंसते खेलते आगे बढ़ ही रहे थे कि अचानक जंगल में एक अजीब सी डरावनी आवाज गूंज उठी। हवा ठंडी हो गई और पेड़ हिलने लगे। चीकू डरकर बोला, ये कैसी आवाज है? मोहन ने जमीन की ओर इशारा किया, जहां बड़े बड़े चमकते पंजों के निशान दिखाई दे रहे थे।
ये किसी साधारण जानवर के निशान नहीं है, मोहन ने धीमी आवाज में कहा। चीकू ने डरते हुए बताया, मैंने सुना है इस जंगल में एक भूतिया बाघ रहता है। उसकी आंखें आग की तरह चमकती हैं और वो रात में शिकार करता है। ये सुनकर तीनों डर गए, लेकिन मोंटू ने हिम्मत दिखाते हुए कहा, अगर हम साथ रहेंगे तो कुछ नहीं होगा। धीरे धीरे रात होने लगी। जंगल में सन्नाटा छा गया और चारों तरफ धुंध फैल गई। अचानक झाड़ियों के पीछे से दो चमकती आंखें दिखाई दीं। कुछ ही पल में एक विशाल भूतिया बाघ उनके सामने आ गया। उसका शरीर धुंध जैसा था और आंखें लाल आग की तरह चमक रही थीं। बाघ ने जोर से दहाड़ लगाई और तीनों दोस्त डरकर भागने लगे। मोंटू तेजी से पेड़ पर चढ़ गया, चीकू एक बिल में छुप गया और मोहन पूरी ताकत से दौड़ने लगा। बाघ उनका पीछा कर रहा था। पेड़ पर बैठे मोंटू ने ध्यान से देखा और समझ गया कि बाघ असली नहीं है, बल्कि एक डरावनी आत्मा है। उसने तुरंत एक योजना बनाई। उसने अपने दोस्तों को इशारा किया। तीनों दोस्त फिर एक साथ आए और जोर जोर से आवाजें करने लगे। मोंटू पेड़ों को हिलाने लगा, चीकू तेज चीखने लगा और मोहन जमीन पर जोर से पैर पटकने लगा। अचानक जंगल में अजीब सी गूंज फैल गई। भूतिया बाघ ये सब देखकर घबरा गया। उसकी चमकती आंखें कमजोर पड़ने लगीं और उसका शरीर धीरे धीरे धुंध में बदलने लगा। कुछ ही पलों में वो पूरी तरह गायब हो गया। तीनों दोस्त हैरान थे, लेकिन खुश भी। उन्हें समझ आ गया कि वो बाघ असली नहीं था, बल्कि डर से बनी एक आत्मा थी। मोंटू मुस्कुराते हुए बोला, डर उतना ही बड़ा होता है जितना हम उसे बना लेते हैं। चीकू और मोहन ने सिर हिलाकर उसकी बात मानी। उस दिन के बाद तीनों और भी अच्छे दोस्त बन गए। वे रोज साथ में घूमते, खेलते और नए एडवेंचर करते। मोंटू अब भी कटहल चुराता था, लेकिन अब वो अपने दोस्तों के साथ मिल बांट कर खाता था। जंगल अब फिर से शांत और खुशहाल हो गया था। रात में जब वे तीनों आसमान की ओर देखते तो उन्हें वो दिन याद आता जब उन्होंने मिलकर अपने सबसे बड़े डर को हरा दिया था। जंगल अब फिर से शांत और खुशहाल हो गया था। हाँ, सब कुछ फिर से अच्छा लग रहा है। चलो रात में आसमान की ओर देखते हैं। वहाँ देखो कितने सारे तारे हैं। उसे याद है वो रात सबसे बड़ा डर। हाँ, हम डर गए थे, पर हम साथ थे, हमने मिलकर उस पर हमला किया और हम जीत गए। क्योंकि हम दोस्त हैं। हम हमेशा साथ रहेंगे। उन्हें वह दिन याद आता है जब हमने मिलकर अपने सबसे बड़े डर को हरा दिया था। हाँ, मुझे भी वो पल याद है। हम कितने डरे हुए थे, लेकिन साथ में हमने जीत हासिल की। हम हमेशा साथ रहेंगे।